वेल स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफिशिएंट फ्रंटायर, हु गेव दिस थ्योरी, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू नो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एफिशिएंट फ्रंटायर। एफिशिएंट फ्रंटायर देखिए इज नथिंग बट जस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो which gives an investor the best possible, best expected returns while increasing their risk a little bit. Okay, they start enhancing their risk and their expected returns are increased. So we will see that about the concept. देखिए, एफिशिएंट फ्रंटायर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था, हैरी मार्कोविट्स साहब ने दिया था 1952 में। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में। व्हाट इज दिस द एफिशिएंट फ्रंटायर? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एसेट्स जो हमारे पास में डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास इक्विटी भी हो सकती है। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एज एन असेट्स, नॉट ओनली द स्क्रैप्स और सिक्योरिटीज। तो असेट्स हो सकते हैं, वो डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो एक पैराबोलिक एक ग्राफ फॉर्म होता है जिसमें आपको ये हमें बता देंगे कैसे कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे एफिशिएंट और ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो फॉर्म हो जाते हैं उस पॉइंट्स पे जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटायर, राइट। तो कैसे इसको करते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो दैट इज द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो दैट ऑफर द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं, जैसे जैसे आपके रिस्क कैपेसिटी बढ़ती जाती है रिस्क लेने की, तो इन्वेस्टर को ये भी एक्सपेक्ट होता है कि उसका जो रिटर्न है वो हाईएस्ट होना चाहिए। जैसे आपने 5% लेवल ऑफ रिस्क आपने लिया, तो 5% लेवल रिस्क पर हो सकता है कि बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हों, कोई आपको 2% रिटर्न दे रहा हो, कोई 10% दे रहा हो, कोई 0% दे रहा हो, कोई 7% दे रहा हो, कोई 8% दे रहा हो, कोई 10% दे रहा हो। तो इनमें से जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न कौन सा आपको लगा? 10% लगा, तो आपने 10% को मार्क कर लिया, आपने एक पॉइंट बना दिया वाई एक्सिस पे, राइट। तो उसको भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। 10% पे आप गए तो आपको 10% पर भी तमाम सारे सिक्योरिटीज ऐसी होंगी जो आपको रिटर्न दे रही होंगी, कोई 4%, 5%, 7%, 8%, 9%, 10%। तो वो भी आपको 10% दे रहा है, तो आप 10% रिस्क क्यों लेंगे जब आपको 5% रिस्क लेने पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% आपको मिल रहा है? तो वाई विल यू टेक अननेसेसरी फॉर द रिस्क? सो आप 10% को आप फोरगो कर देंगे, दैट इज इनएफिशिएंट फॉर यू। 15% पे इसी तरीके से देखेंगे, 20% पे देखेंगे। तो जो भी आपको हाईएस्ट रिटर्न देने वाली सिक्योरिटीज अवेलेबल होगी उसको आप पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लेंगे। दैट इज व्हाट नोन एज ए योर एफिशिएंट फ्रंटायर और एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, वो सारे आपके फॉर्म होते चले जाएंगे वहां पर। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमने ले लिया है रिस्क, कहीं पर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन है, अदरवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर ही वेरिएंस होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप सिंपल यहाँ पे रिस्क भी लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 0%, 5, 10, 15, 20, 25, 30। वेरिएंसेस हमारे यानी रिस्क दिए हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि एक इन्वेस्टर है जो 0% रिस्क ले रहा है, रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, यानी वो 100% रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, लेकिन तब भी उसको 5% उसको रिटर्न मिल रहा है, तो उसने उसको मार्क कर लिया। और दैट इज वाई इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास में सिक्योरिटीज और बहुत सारी एसेट्स होंगी जिसमें अगर आप रिस्क नहीं भी ले रहे हैं तो रिटर्न मिलता है। दिस इज व्हाट नोन एज अ डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने बॉन्ड खरीद लिया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई रिस्क नहीं है। डिबेंचर आपने बाई कर लिए किसी कंपनी के, तो 0% रिस्क है, 0% वेरिएंस है, 0% स्टैंडर्ड डिविएशन है, बट स्टिल इट इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ रिस्क। बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 0% पे आपको 5% रिटर्न मिल रहा है। अब आइए 5% आप थोड़ा सा उसने रिस्क अपनी कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को इन्हेंस कर दिया, तो 5% उसने रिस्क ले लिया। अब उसके पास में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं जो उसको 10% रिटर्न दे रही हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं जो उसको 15% रिटर्न दे रही हैं। तो हम उन सिक्योरिटीज़ को
मार्क कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक देखिए स्क्वायर फॉर्म में इसको मार्क किया हुआ है, इसमें हमने इसको पुट कर लिया है, डाल लिया है कि यस 5% रिस्क पर हम 10% वाले जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे और 15% वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। और यहाँ से लेके जो अपवर्ड एक पूरा चलता चला जा रहा है पैराबोलिक फॉर्म में, दिस इज व्हाट नोन एज एफिशिएंट फ्रंटायर। आप देखिए यहाँ पर ये सब 15% आप रिस्क ले रहे हैं, तो आपको जो है हमने मार्क नहीं किया यहाँ पर, ये थोड़ा सा बैक हो गया ये, तो ये रफली आपको 20% रिटर्न मिल रहा है और उससे कम वाला मिल रहा है, 15% भी रिटर्न मिल रहा है, 10% वाला भी रिटर्न मिल रहा है। तो आपने 20% वाले रिटर्न की सिक्योरिटीज़ को बना लिया, वो आपका एफिशिएंट टेस्टेड पोर्टफोलियो बन गया। इसी तरीके से ये अपवर्ड मूव होता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और इसमें बहुत ख़ास है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स थ्योरी। क्या आप रिस्क लेते चले जा रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलता चला जा रहा है, वैसी सिक्योरिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, क्योंकि कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जब आप रिस्क लेते चले भी जाएंगे और आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इंक्रीज नहीं होंगे। दैट इज़ अनदर टॉपिक, अनदर डिस्कशन। बट हम आज अभी जो बात कर रहे हैं एफिशिएंट फ्रंटायर की बात कर रहे हैं, तो एक हाइपरबोलिक फॉर्म में ये आपका ये फॉर्म हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटायर। और ये सारे जो पॉइंट्स स्क्वायर में आपको दिख रहे हैं पिंक में, ये सब हैं आपके एफिशिएंट टेस्टेड पोर्टफोलियोज, और उसके नीचे जो भी ट्रायंगुलर फॉर्म में हैं ये सब आपके इनएफिशिएंट टेस्टेड पोर्टफोलियोज हैं, बिकॉज यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसको रिस्क लेने के साथ साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई नहीं मिल रहा है, उसको जो हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है उन वेरिएंसेस मूवमेंट के साथ में वो इन्हीं स्क्वायर्स में मिल रहा है, जिसको हमने यहाँ से मार्क कर लिया है। 5% वाला एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर 0% रिस्क है लेकिन तब भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है विच इज़ 5%। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर वो इन्वेस्टर्स होंगे जो 100% रिस्क एवर्स हैं, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स इन स्क्रिप्स। तो वह या तो बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, या बॉन्ड खरीद लेते हैं, या डिबेंचर में लगा देते हैं, या दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में लगा देते हैं जहाँ पर उनको एश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था एफिशिएंट फ्रंटायर का, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था, तभी हम आगे अपनी CAPM और शार्प इंडेक्स मॉडल एंड अदर बीटा एंड ऑल दैट वी कैन असर्टेन फ्रॉम द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आज के लिए हमारे पास में ये जो डिस्कशन था इसको मैंने यहाँ पे एंड किया है, जिसमें वी हैव कम टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट फ्रंटायर, who gave this concept and how this graphical representation is done.